बीती रात की घटना के बाद आदित्य बहुत बेचैन था। उसके दिमाग में बहुत से प्रश्न कौंध रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि इतनी जल्दी जैस्मीन उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे में कैसे पहुंच गई थी। और जब आदित्य उसके कमरे के बाहर निकल रहा था तब वो उसे देखकर अजीब ढंग से मुस्कुरा क्यों रही थी। इन्हीं सभी बातों को सोचते हुए आदित्य बैठा हुआ था कि तभी उसके घर में काम करने वाली लता उसके लिए चाय लेकर आई। आदित्य को लता ने परेशान देखते हुए कहा, भैया आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या तबीयत खराब है आपकी? लता की बातों का अनमाने ढंग से जवाब देते हुए आदित्य ने कहा, नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कल रात ठीक से सो नहीं पाया। लता ने कुछ सोचते हुए कहा, भैया अगर आपको आराम से सोना है तो आप कहीं और जाकर रहिए, इस हवेली में आप चैन से सो नहीं पाएंगे। आदित्य ने बड़ी ही गंभीरता से लता की ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? मुझे पूरी बात बताओ, आखिर इस हवेली का ऐसा कौन सा रहस्य है जो मुझे नहीं मालूम? लता ने कुछ याद करते हुए कहा, भैया मुझे रहस्य का तो पता नहीं, लेकिन मैंने भी यहाँ कुछ न कुछ अजीब महसूस किया है। और मैं जब यहाँ रहती थी तो रात में मैंने अजीब सी आवाजें सुनी हैं। एक रात किसी चुड़ैल ने तो मेरा गला ही दबा दिया था, लेकिन किसी ने मेरी बातों का विश्वास नहीं किया, इसलिए अब मैं रात में यहाँ नहीं रुकती। आदित्य ने लता से पूछा, दीदी तो क्या आपने ताऊजी से इस बारे में जिक्र नहीं किया था? लता कुछ बोल पाती उससे पहले ठाकुर कमल नारायण वहाँ पहुँच जाते हैं और लता को देखते हुए कहते हैं, अरे लता, तू अभी चाय लेकर घूम रही है? आदित्य को भूख लगी होगी, जाकर नाश्ते का इंतजाम कर। और हाँ, आज नाश्ता आदित्य की पसंद का ही बनाना। लता वहाँ से चली जाती है। ठाकुर कमल नारायण ने आदित्य से कहा, आदित्य बेटा, तुम परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आदित्य ने कमल नारायण से कहा, ताऊजी कल रात जो कुछ भी हुआ वो वहम नहीं था। ठाकुर कमल नारायण ने आदित्य से कहा, आदित्य तुम आओ मेरे साथ। ये कहते हुए आदित्य और कमल नारायण दोनों एक पुराने और बंद कमरे की ओर बढ़ते जाते हैं। आदित्य ने ठाकुर को टोकते हुए कहा, ताऊजी ये तो दादाजी का कमरा है। ठाकुर ने कहा, हाँ आदित्य, ये तुम्हारे दादाजी का कमरा है। जब तुम्हारे पिता और तुम सब शहर में रह रहे थे तब एक रात अचानक पिताजी को ना जाने क्या हो गया। वो सांस नहीं ले पा रहे थे और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद ही तुम्हारे पिताजी भी अचानक ना जाने कहाँ गायब हो गए। उनकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं मिली। तब से बेटा हमारी हवेली को ना जाने किसकी नजर लग गई है। यहाँ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। मैंने इसलिए तुमसे कहा था कि तुम यहाँ मत आओ। बेटा मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। ये कहते हुए ठाकुर साहब बड़ी ही घबराहट में वहाँ से चले जाते हैं। आदित्य की नजर जैस्मीन के कमरे की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ से जैस्मीन उन दोनों को घूर रही थी। आदित्य को ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि उसके ताऊजी ने उसे पूरी बात नहीं बताई है और वो उससे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। आदित्य ने मन ही मन फैसला किया था कि अब वो यहाँ हो रही घटनाओं के कारण का पता लगाए बिना नहीं जाएगा। रात का समय हो चुका था। सभी खाना खाकर सोने के लिए अपने अपने कमरों में जा चुके थे, लेकिन आदित्य की आंखों में नींद नहीं थी। वो तो इस हवेली के रहस्य का पता लगाना चाह रहा था। देर रात आदित्य की कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। रात करीब 1 बजे पूरी हवेली रात रानी के फूलों की महक से महक उठी। महक बाहर लॉन से आ रही थी। उस महक ने आदित्य को अपनी ओर खींचना शुरू किया। आदित्य उस महक का पीछा करता हुआ हवेली से बाहर जा चुका था। रात काफी सर्द थी। चारों ओर कोहरा और धुंध छाई हुई थी। आदित्य बगीचे से होते हुए घने जंगलों की ओर बढ़ता जा रहा था कि तभी उसे एक पेड़ के पास एक सुंदर सी लड़की खड़ी हुई दिखती है, लेकिन उसका चेहरा पेड़ की ओर था। आदित्य ने मन ही मन सोचा, इस वीराने में एक अकेली लड़की क्या कर रही है? पास जाकर पूछता हूँ। आदित्य जैसे जैसे उस लड़की के पास जाता जा रहा था उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कुछ ऐसे बड़बड़ा रही थी मानो वो कोई मंत्र पढ़ रही हो। आदित्य ने डरते हुए उस लड़की से कहा, सुनिए, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? उस लड़की ने आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और अपने मंत्रों की गति को और अधिक बढ़ा लिया। आदित्य ने उसे फिर टोकते हुए कहा, सुनिए,
आप कौन हैं और आप इस वीराने में क्या कर रही हैं? अगर आप किसी तकलीफ में हैं तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। उस लड़की ने आदित्य की ओर मुड़ना शुरू किया, लेकिन ये क्या, उस लड़की की केवल गर्दन ही घूम रही थी और अपने पीछे लड़की ने पूरी गर्दन घुमा दी। और आदित्य ने देखा कि ये वही शैतान थी जो कल रात उसकी जान लेना चाह रही थी। उस शैतान का भयानक चेहरा देखकर आदित्य की सांसें भारी होने लगी। वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से पीछे हट रहा था। तभी जंगल में तेज हवा चलने लगी। हवा के शोर और पत्तों की सरसराहट के साथ उस शैतान की बहुत ही डरावनी हंसी जंगल में गूंज रही थी। आदित्य डरकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। उसने अपने मुंह को अपने हाथों में दबा रखा था। तभी उस शैतान के भद्दे और नुकीले नाखून पेड़ की छाल को खुरचने लगते हैं। आदित्य समझ चुका था कि उसका आज बच पाना मुश्किल है। आदित्य ने शैतान की छाती पर अपनी एक जोरदार लात मारी। शैतान थोड़ा लड़खड़ाया। आदित्य ने देखा कि उस शैतान का भयानक चेहरा और उसकी लाल आंखें उसको जान से मारने के लिए बेताब हो रही थी। आदित्य वहां से भागना चाह रहा था, लेकिन तभी उस शैतान ने आदित्य को पकड़ लिया। आदित्य उस शैतान की पकड़ से छूटना चाह रहा था, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद वो उसकी पकड़ को छुड़ा नहीं पा रहा था। आदित्य की सांसें थम रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा चुका था। उसकी मौत लगभग उसकी आंखों के सामने दिख रही थी कि तभी वहां चारों ओर धुआं छाने लगा। आदित्य इस धुएं की गंध को जानता था। जैसे जैसे धुआं तेज हो रहा था, शैतान की चीख भी तेज होती जा रही थी। वो उस धुएं की गंध से छटपटाने लगा और आदित्य को छोड़कर इधर उधर तेज आवाज के साथ चीखने लगा। तभी आदित्य ने देखा कि वहीं पास में ही किसी ने पेड़ के पत्तों का ढेर रखकर उसमें आग लगा दी थी। आदित्य के सामने से वो शैतान जंगल में कहीं गुम हो चुका था और पत्तों का धुआं अब आग का रूप ले चुका था। आदित्य इधर उधर देखते हुए सोचने लगा, हाँ, इन पत्तों में आग तो खुद से लग नहीं सकती, तो कोई ना कोई है जो उस शैतान की कमजोरी को जानता है और मेरी जान बचा रहा है। लेकिन कौन है वो और मुझे बचाना क्यों चाह रहा है? आदित्य ये सोचता हुआ वहां से निकल ही रहा था कि तभी एक परछाई पर उसकी नजर पड़ी। पेड़ के पीछे से कोई छुपकर आदित्य को देख रहा था। आदित्य की वजह से यह परछाई बन रही थी। आदित्य ने पलक झपकते ही पेड़ के पीछे छुपे आदमी को दबोच लिया। आदित्य ने देखा कि वो एक 80-90 साल का बूढ़ा आदमी था। आदित्य ने उसे पकड़कर पूछा, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य को देखकर बूढ़ा डर चुका था और वो बिना पलक झपकाए आदित्य को एकटक देखे जा रहा था। आदित्य को लगा उस बूढ़े को उसकी भाषा समझ नहीं आ रही, इसलिए आदित्य ने उस बूढ़े से इशारों में पूछा, लेकिन उसने आदित्य की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। इसी दौरान आदित्य की शर्ट से उसका लॉकेट बाहर आ गया। उस बूढ़े के शरीर में ना जाने अजीब सी ताकत कहां से आ गई। उसने आदित्य के लॉकेट को पकड़ते हुए कहा, आदित्य बेटा तुम। कौन है ये शैतान और आखिर आदित्य को वो क्यों मारना चाहती है? उस बूढ़े ने लॉकेट देखकर आदित्य को कैसे पहचान लिया? क्या है उस बूढ़े का आदित्य से रिश्ता? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।